भामाशाह विकास कुमार, विनीत कुमार मालू द्वारा ताल मैदान के 2 तोरण द्वार का निर्माण शुरू। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय ताल मैदान के सौंदर्यकरण के लिए 2 तोरण द्वार बनाने के लिए पंडित शिवकांत पारीक द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस दौरान पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि ताल मैदान के सौंदर्यकरण हेतु दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की प्रेरणा से भामाशाह विकास कुमार, विनीत कुमार मालू को 2 तोरण द्वार बनाने के लिए निवेदन किया था, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम में पंच उपाध्यक्ष केशरीचंद शर्मा, नपाध्यक्ष राजकरण चौधरी, मालू परिवार की ओर से पम. घनश्याम बिडला, रामलाल मिश्रा, जितेंद्र राजवी ने भूमि पूजन कर तोरण द्वार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि भव्य और सुंदरता युक्त दोनों तोरण द्वार अतिशीघ्र तैयार करवा दिए जाएंगे। तो तोरण द्वार का जो शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ कार्य? जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि विकास जी मालू से चेयरमैन साहब ने निवेदन किया था और स्वर्गीय पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से ये स्वागत द्वार बन रहे हैं। और विधायक जी ने शुरुआत में कहा था कि इस प्रकार का एक यहाँ का स्वागत द्वार बनना चाहिए, तो उस बात को लेकर के चेयरमैन साहब विकास जी मालू से मिले थे। अनिल जी शर्मा ने भी चेयरमैन साहब के साथ मिलकर के विकास जी मालू से निवेदन किया था, तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और उस स्वीकृति के हिसाब से आज शुभ मुहूर्त में आज 11:15 बजे इसका पाए का मुहूर्त किया गया है। और इस स्वागत द्वार की चौड़ाई लगभग मैं आपको बता दूं 27 फीट के आसपास होगी और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 44-45 फीट के आसपास होगी। एक भव्य द्वार है श्रीमान विकास जी मालू के द्वारा स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से और चेयरमैन साहब की लगन से ये भव्य द्वार बनने जा रहा है। बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर आरयूआईडीपी कार्यालय में धरना। सूरज वर्मा, सरदार शहर। नगर पालिका क्षेत्र में एलएनटी द्वारा पेयजल व सीवर लाइन डालने के लिए लगातार सड़कों को तोड़ा जा रहा है, मगर 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। नगरपालिका उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा ने बताया कि एलएनटी के द्वारा बनाई गई कुछ सड़कें निर्माण के 10 दिन बाद ही उखड़ गई हैं। पूरे शहर में जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए हैं, जिससे आवागमन में भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिनकी शिकायत एलएनटी व आरयूआईडीपी के कार्मिकों को बार बार करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। ओझा ने बताया कि पूरे शहर में जहां जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अब तक शेष है, उनको इसी महीने में पूरा किया जावे। जिन स्थानों पर पेयजल लाइन व सीवर लाइन डालने का काम किया जाना है, वहां पर खुदाई का कार्य संबंधित पार्षद की सहमति के पश्चात ही किया जावे तथा जो सड़कें निर्माण के 10 दिन बाद ही उखड़ गई उनका पुनः निर्माण किया जावे। जब तक तीनों मांगों को लिखित में आरयूआईडीपी द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक आरयूआईडीपी कार्यालय में धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर विनोद जोशी, सतीश मुंदड़ा, हरिकिशन पेडीवाल, कानसिंह राजपूत, अमिताभ चावरिया, हंसराज प्रजापत, संजय मीना, ओम प्रकाश सारण, जाकिर खोखर, जमील खोखर आदि धरने पर बैठे। कीकासर जीएसएस पर वोल्टेज सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कीकासर ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विद्युत संबंधी अनेक मांगों को पूरा करने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में लिखा कि कीकासर फाटा जीएसएस पर क्षमता से अधिक ट्यूबवेलों का संचालन होने के कारण किसानों के ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में जीएसएस पर 5 MkV का बड़ा ट्रांसफार्मर लगाए जाए व जीएसएस पर जले हुए कंसीटर तुरंत प्रभाव से नए लगाए जाएं। सोनपाल सर पुराना फीडर में कुछ ट्यूबवेलों को जोड़ा जाए जहां पर लाइन डली हुई है। जीएसएस पर लाइट फीडर पहले की तरह संचालित किया जाए ताकि किसानों को कटौती लाइट मिल सके। राजासर जीएसएस 33 kV को घडसीसुर लाइन से हटाकर अन्य लाइन में जोड़ा जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस अवसर पर महावीर सिंह, उम्मेद सिंह, गिरधारी लाल, देवाराम, सांवरनाथ, भानीदास, मालाराम, राजूराम, पवन कुमार, शंकरलाल, राजेश पनवार, ओम प्रकाश, हरिदास सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। विद्युत संबंधी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे चल रहा धरना समाप्त, विभिन्न मांगों पर बनी सहमति। सूरज वर्मा, सरदार शहर।
स्थानीय उपखंड कार्यालय के आगे तहसील के गांव पुनूसा में पिछले 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने व अन्य मांगों को लेकर चल रहा किसानों का धरना बुधवार को विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता लालचंद मूड ने बताया कि पुन्नूसर गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारू करवाने, गांव के लोगों पर बिजली विभाग द्वारा दर्ज करवाया गया मामला वापस लेने, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने, किसानों को 6 घंटे बिजली देने, कम वोल्टेज की परेशानी दूर करने, बिल्लूसर व घड़सीसर में 132 kV से 2GSS लगवाने सहित अनेक मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से 1 दर्जन से अधिक गांवों के सैकड़ों किसान अपना काम धंधा छोड़कर धरने बैठे थे। आक्रोशित किसानों ने मंगलवार रात्रि को कई घंटे मेगा हाईवे भी जाम कर दिया, जो पुलिस द्वारा आश्वासन मिलने के बाद खोला गया। इन 3 दिनों में कई दौर की वार्ता हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। आज बुधवार को बीकानेर मुख्य अभियंता मंछाराम मीणा से सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है और एक बार धरना समाप्त कर दिया है। इस दौरान मुख्य अभियंता मंछाराम मीणा ने बताया कि किसानों के साथ विद्युत संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर सकारात्मक वार्ता रही। जल्द ही किसानों की विद्युत संबंधित समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता कृष्ण कुमार कंसवा, एक्सीएन गिरधारीलाल सेहाग, आरएलपी नेता सांवरमल जाखड़ व राकेश चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। 3 दिनों से किसान धरने पर बैठे थे। आज बीकानेर से मुख्य अभियंता आए थे। किस बातों पर सहमति बनी है? जो हमारी 10-12 मुख्य मांग थी, एक तो पुनूसर 17 कुएं गाँव के कुएं और 17 कृषि कनेक्शन थे, जोड़ने की बात थी। किसानों पे झूठे मुकदमे किए गए थे, वापस लेने की मांग थी। और कौन सा ये आपका मेरा सर चाचेरा में जो समस्या चल रही, धरना चल रहा है गाँव किसानों का, इसमें अभी एसी साहब जाके बात करेंगे। और हालात सर जैसे कैपेसिटी बढ़ाने की है, वो 1 महीने का आश्वासन दिया है। और 132 सरदार सर जिसमें कैपेसिटी की पावर बढ़ाना है, वो भी महीने 20 दिन में आश्वासन दिया है, होने की संभावना है पूरी है। और आश्वासन पे हमारी कुछ मांगे मान ली गई अभी तत्काल, और कुछ आश्वासन दिया है, 1 महीने का टाइम दिया है। तो इसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और हम धरना समाप्त कर रहे हैं। की जो घरेलू कनेक्शन है वो जोड़ दिया? हाँ, जोड़ दिए, सारे जोड़ दिए। हाँ बिल्कुल, चालू होगी लाइट। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।